बट ये बस चॉइस की बात होती है कि उनको आदत ही नहीं है पिंक्स की, नूड्स की। ये आजकल का ज़्यादा स्टाइल है कि यू नो नूड और क्रीम प्रोडक्ट, जैसे आपको बताइए ना, क्रीम ब्लशेस, क्रीम हाइलाइटर्स, क्रीम कॉन्टोर्स, इसमें ये ब्लेंडिंग इजी है। आजकल ये ट्रेंड है बेसिकली, थोड़ा ग्लोई क्रीमी फेस। इससे ये क्या आपका केक ही नहीं होगा, जैसे मैंने कहा आपको ड्राई नहीं लगेगी स्किन। बाद में आप पाउडर करें, लेकिन पाउडर अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और आप फिर ग्लोई मेकअप करते हैं तो आपके पोर्स खुले हुए नजर आते हैं। फिर क्या करें, इसलिए तो बहुत सारे लोग पाउडर लगाते हैं कि वो जो खुले हुए मसाम है आपके। एक तो चीज प्राइमर होगी और दूसरा ये होगा कि यहाँ पे आप हाइलाइटर, जहाँ पोर्स हैं वहाँ हाइलाइटर नहीं लगाएं। ठीक है, अंदर से ऐसे आपने पहले प्रेप करनी है, बहुत अच्छे से प्रेप करनी है। अगर आपके पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं भी हैं तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी अगर आप लगा लें अच्छे से, प्राइमर सिर्फ नहीं, मॉइस्चराइज स्किन को होना चाहिए, वरना वो प्रोडक्ट नहीं उठा सकेगी। तो फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप इतना नेचुरल या ड्यूई रखेंगे तो हैवी मेकअप कैसे लगेगा, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि जब तक हमारा मेकअप ऐसा ना लग रहा हो तो हम पार्टी या ब्राइडल कैसे पैसे दिए हैं। एग्जैक्टली, ये कोई मेकअप है? ये मेकअप ज्यादा होना चाहिए ना। तो उसमें मैं कहती हूँ आईज पे आप करें, आईज में आप स्मोकी करें, ग्लिटर लगाएं, लैशेस बड़ी लगा लें, लिपस्टिक कर लें, बट स्किन को नहीं करें। अच्छा देखिए, जिन खवातीन की लाइंस होती हैं, अंडर लाइन यहाँ पे आंखों के नीचे, वो उनको आप ज़्यादा हल्का स्मोकी देती होंगी ताकि लाइंस छुप जाएं। अच्छा, मेकअप तो कोई सा भी हम दे सकते हैं। अंडर आई जैसे हमारी लाइंस होती है ना, उस पर भी हमें कम कवरेज करनी पड़ती है। अब एक ट्रिकी है ये, क्योंकि अगर हम कम कवरेज करेंगे थोड़ी पिगमेंटेशन दिखेगी, ज़्यादा करेंगे तो लाइंस दिखेगी। तो फिर आपकी चॉइस है। तो मेरी ये चॉइस होती है कि पिगमेंटेशन फिर भी सही है, लाइंस नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी इंडियन एजेड खवातीन है, जैसे शबाना आजमी, मैंने उनको देखा है अक्सर वो अपनी लाइंस ना काजल से और स्मोकी मेकअप से छुपाती हैं। नीचे लोअर लैश लाइन पे ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। बाकी आपने सब सॉफ्ट मेकअप किया है, अगर आपकी आंखों पे सूट करता है तो काजल दे देते हैं और उसको स्मच कर देते हैं तो ये लाइंस छुप जाती हैं, पतली लाइंस आपकी छुप जाती और आंखों के ऊपर भी छुप जाती है। लाइन से एज लगती है, पिगमेंटेशन से ज्यादा लाइन से एज। और अगर आप शिमर भी लगाते हैं आंखों पे शिमर रखें, उसमें वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइनर्स यूजुअली झुर्रियां, अगर आपकी आंखों के ऊपर अच्छा वो झुर्रियां हो तो फिर और शिमर अवॉइड करके, वो जहाँ भी झुर्रियां हैं, पोर्स हैं, वहाँ शिमर ना लगाएं, नहीं लगा, क्योंकि वो इनहेंस हो जाएगा। बाल है स्किन पे कहीं पे, वहाँ नहीं लगाएं। जैसे लोगों के कभी कभी यहाँ भी बाल होते हैं और वो आईब्रोज नहीं बनवाते, तो फिर उनको कहते हैं आप मत लगाएं हाइलाइटर, क्योंकि हर चीज़ हाईलाइट मीन्स कि हाईलाइट हो जाए, माया हो रही है। हाईलाइट करें, उसको हाईलाइट नहीं करें, उसको कम करें आप। और जहाँ जहाँ लाइन्स है ना, वहाँ और कम बेस लगाएं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने कहा एक एज हो जाती है तो कॉन्टोरिंग कम करें, ठीक है, क्या एस्थेटिक्स में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फेस को कॉन्टोर कर सके? एज बढ़ती है तो वो जो बुलडॉग, नहीं क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं बुलडॉग, टर्की नेक नहीं, यहाँ लटकने लगती है ये, जाउज गिरते हैं जब, बुलडॉग जॉज, या पता नहीं क्या कहते हैं। जॉ लाइन एक तो प्रोमिनेंट जॉ लाइन होती है, किसी के जाउज यहाँ पे अलग से दो दिखते हैं, जिसकी वजह से जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं हो पाती, तो वो जाउज गिरना होता है। ड्रूपिंग DOA लाइंस कहते हैं। वो सही हो सकते हैं? वो बिल्कुल सही हो सकते हैं अब के ज़माने में। पहले शायद इतना टेक्निक नहीं था। पर जो आपने अभी बात बोली ना, ओपन पोर से मैं कहूँगी, मेकअप वगैरह ये सब आपको पता है धुलने के बाद ख़त्म है, पर इसका एक मेंटेनेंस ये है कि अब इतने जदीद लेजर्स आ गए हैं जो इन पोर्स को श्रंकन कर देते हैं, साइज में छोटा कर देंगे, पूरा बंद नहीं हो सकता। पर सिर्फ 3 सिटिंग्स 3 माह, उसके बाद दोबारा 6-8 महीने का ब्रेक, वो पोर्स मिनिमाइज कर देगा। PRP से भी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपना जब भी करवाया कि पोर्स बंद, तो मैं अपने स्टूडेंट्स, अगर आपको पोर्स बंद करने, वो मेकअप से नहीं होते, और एक गो में तो नहीं होंगे। जैसे आज मैंने आपकी आइसिंग कर दी, उससे एक दिन में नहीं बंद हो सकते। ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर्स वगैरह नहीं वर्क करते हैं, वो कोई पोर्स बंद नहीं होते। हाँ, मैं उनको कहती हूँ आप ये करवाएं, प्रोसीजर से बंद होंगे। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था कॉन्टोर, इन्होंने कहा कि एज ज्यादा हो जाए तो कॉन्टोर ज्यादा ना करें। तो आपके पास कोई ऐसे प्रोसीजर है जिससे आप कॉन्टोर ऐसे कर लेंगे आपको जरूरत ही ना पड़े? एक इतना कमाल का प्रोसीजर है जिसको कहते हैं अल्थेरा, और उस प्रोसीजर का नाम है अल्थेरेपी। अच्छा, वो दुनिया का नंबर 1 है आज। उससे क्या होता है, कैसे होता है वो? आपका माइक्रो मिनी लेवल ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स को वो लिटरली आपको समझिए कंट्रोल करता है, वो मेल्ट करता है, आपका फेस कंट्रोल हो जाता है, फैट डिसॉल्व होता है, इतना नेचुरल और स्लाइड सा कि किसी पेनफुल। It is not painful, trust me, because and I'm telling it on social media. This is अगर आप मुझसे threats पूछती, straight away मैं बोलती पेनफुल है।
दिस इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। आपकी 40 मिनट्स की नमिंग होती है और वो जो कंटोर देता है, वो जो कंटोर करता है फेस को, वो भी 1 साल चलता है। काफी वो कोई मशीन मैं आके मशीन है। करवाऊंगी, बताऊंगी 1 हम साल गोल चला के मुंह वाले और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल तक, अब 1 साल बाद हम फॉलोअप कहते हैं, 6-8 महीने में वो आ जाते हैं। हाँ हम उन लोगों को जो बिल्कुल किसी डिश, मतलब कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करते, जो बिल्कुल रॉ अच्छा फूड लेने वाले लोग हैं, वर्कआउट और सब करने वाले, उनका वो एक अल्थेरा 2 साल चलता है। चलो भाई सुनीता हमारे लिए है ये और तो। फिर क्या होता है, बस दोनों साथ चलेंगे। चले एंड दिस इज फॉर समबडी जिसने लाइफ में नहीं कराया हो। हाँ। जिसने करा लिया एक बार, इट्स लाइक ब्लीच। पहली दफ़ा जो ब्लीच हम करते थे बचपन में, अगली दफ़ा ब्लीच में वो चमक नहीं दिखती थी, बाल भले गोल्डन हो जाते थे, हाँ। पर वो नहीं दिखता था। जो पहली दफ़ा जब आप करो तो आप कहते थे ये क्या हो गया। हाँ। तो ये पहली दफ़ा के लिए अल्थेरा बहुत अच्छा है 30+ के लोगों के लिए। उसके बाद आपको आना ही पड़ता है थ्रेड्स पे। ओके